Hi friends, now we are going to see in more details प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, पहले वीडियो में देखा था हमने ये फोर क्वांटम्स नंबर कहाँ से है. अभी नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल्स अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पहले आई एम गोइंग टू टेल यू इन थ्री स्टेज. फर्स्ट स्टेज रहेगा बहुत सिंपल, तो सबको समझ में आएगा. इन द सेकंड स्टेज आई एम just go somewhat higher level, and in the third levels you can solve the MCQs or a lot of problems over there. तो आप तय कर लो कि कहाँ तक ये वीडियो देखना है और कहाँ तक समझ लेना है. तो आई एम गोइंग टू टेल इन द फर्स्ट लेवल क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n. अगर n दिखाया हुआ होगा तो वो समझ लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अभी आप बहुत सारे कह रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस लिए है. तो समझ, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो आई एम इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आई एम मूविंग इन द गैलेक्सी. ओके, तो उसको फाइंड आउट करना है. सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. यू विल फर्स्ट लोक एट दैट कि मैं कौन से प्लैनेट पे हूँ. तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने फाइंड आउट कर लिया मैं अर्थ इस प्लैनेट पे हूँ, और अर्थ इस प्लैनेट पे आपने अगर मेरे को ढूंढ लिया तो उसके बाद आप क्या ढूंढोगे, अर्थ में कौन से कंट्री में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, और किस में हो, और इंडिया में हो. फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड आउट इन इंडिया, देन इंडिया में कहाँ हो. ओके, इन विच स्टेट, देन इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच तालुका, और इन विच विलेज यू विल ट्राई टू लोकेट मी. सिमिलरली हमें क्या करना है, इस फोर क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है. अभी क्या हो रहा है कि ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाजू में आप बहुत सारे शेल्स देखते हो ना. तो शेल्स कैसे आते हैं वो भी देखने वाले हैं अभी हम. तो फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस की जगह लिखा मैंने n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. तो n इज इक्वल टू 1 यानी क्या हो गया, फर्स्ट शेल. ओके, तो ये पहली शेल हो गई, वह इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं n इज इक्वल टू 1 शेल में, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल. तो इस n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ट्वाइस n स्क्वायर. ओके, अगर n इज इक्वल टू 1 मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, 2 1 रेस टू 2 2 रेस टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर n इज इक्वल टू 2 कंसीडर करें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 2 रेस टू 2 4 4 इंटू 2 8. तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, यह 2 थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे. यहां तक समझ में आया. तो हमें फर्स्ट क्या पता चला कि अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैंने कहा कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करो. तो आप क्या करोगे कि उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो नंबर ऑफ शेल्स में. जैसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में जाएंगे, फर्स्ट शेल में जाएंगे. कितने रह गए, 6. तो आप क्या कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स n नंबर इज इक्वल टू 1 शेल में है, और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में है, शेल नंबर 2 में है. यानी इजीली बता सकते हो ना. दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये प्रिंसिपल क्वांटम रहेगा नंबर, वो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3. मैंने बहुत बार स्टूडेंट से बोलता हूं कि क्वेश्चन भी आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है क्या, -1 हो सकता है क्या, हाउ कैन इज इट पॉसिबल. अगर 0 होगा तो एटम रहेगा क्या, वो शेल्स रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना. -1 होता है क्या कभी, -1 रहेगा क्या, कि कैन यू टेल एनी फ्रेंड्स कि मेरे पास -1 रुपया है, 1 रुपीज है, माइनस में नहीं बोल सकते. सिमिलरली यहाँ क्या होगा कि शेल नंबर 1 है, 0 तो नहीं रहेगी. तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, स्टेज फर्स्ट में ही बता रहा हूं मैं. तो 1 से 1 2 3 से कितने भी हो सकते हैं. आगे n इंडिकेट्स शेल्स. तो n मैंने पहले ही बता दिया कि n क्या इंडिकेट करेगा, शेल इंडिकेट करेगा. शेल यानी क्या कि कौन पूरा वो जो ऑर्बिट है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसमें, उसको क्या कहेंगे हम, शेल. मैंने डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स का पहले वीडियो में डाला हुआ है, वो देख सकते हो आप. देन अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा मैं एजिमुथल क्वांटम नंबर में बताने वाला हूं. ओके, ये सिर्फ आपको स्टार करके रखना है. क्या कहा यहाँ, अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो इस n में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, विद दिस फार्मूला n स्क्वायर. अगर n इज इक्वल टू 1 है, ओके, तो उसका स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो n में कितने ऑर्बिटल्स बैठ सकते हैं, ऑर्बिटल्स का डिफरेंस मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है. तो ऑर्बिटल्स कितना आएगा, इसमें सिर्फ 1 आएगा, और वो आता है s ऑर्बिटल्स. ओके, उसके बारे में मैं डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं एजिमुथल में. तो ये सिर्फ स्टार करके रखो. दूसरा क्या है, n शेल गिवन बाय KLMN. n शेल कैसे दिया हुआ है, अभी आप बताओगे, बोलोगे यार n तो बोल दिया अभी शेल को, फिर k क्यों बोल रहे हैं, है कि नहीं. तो
एन शेल गिवन बाय के एल एम एन, ये ध्यान में रखना है, लेकिन क्यों वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपको ये समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर यहां से रफ करता हूं मैं, ओके, देन आई कैन एक्सप्लेन मोर ब्रॉडली। एन शेल गिवन बाय के एल एम एन, चलो ये न्यूक्लियस निकाल लिया, ये आ गया हमारा दूसरा शेल, ये तीसरा, तीन तक रुकू नहीं तो आप कंसिडर करो चौथा भी है, ओके। तो ये न्यूक्लियस है, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, ये शेल आ गए। इसको जो अंदर वाला शेल है उसको बोलेंगे के, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, इसको बोलेंगे एन, ओके। अभी आप शेल तो बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस में क्या है, लेकिन इसमें यह इंडिकेट किया है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो हमें के शेल से समझ में आ जाता है। तो अगर के इंडिकेट किया तो समझ लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया है ना 2n⁻²। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 शेल्स। दूसरा एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे 2n⁻²। सिमिलरली एम शेल में कितने रहेंगे, 18 कैसे, 2n² है ना, ये कितना है m यानी n इज इक्वल टू 3 2 यानी 9 इंटू 2 इंटू 3 9 इंटू 2 इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इन द एंड शेल इफ यू पुट द 4 कितने 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक समझ में आया? तो वी कैन कॉल इट एज अ के एल एम एन शेल, इजी होगा ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 कहने से। तो n शेल इज गिवन बाय के एल एम एन, यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज अ कंक्लूजन, उसमें कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारा कि एज n इंक्रीजेस, जैसे n बढ़ेगा, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। देखो अभी n है, n इज इक्वल टू 1 आया, न्यूक्लियस से कितना है, सपोज 5 किलोमीटर है, n इज इक्वल टू 2 आया, न्यूक्लियस से सपोज 10 किलोमीटर है, ओके, किलोमीटर बोल रहा हूं, लेकिन इस वी कैन गो इन अ वेरी डीप, मैक्रोमीटर भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे n इज इक्वल टू बढ़ रहा है 1 2 3, ये न्यूक्लियस से क्या ज्यादा दूर जा रहे हैं, देयरफॉर एज n इंक्रीजेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। सिमिलरली एज n इंक्रीजेस साइज ऑफ द शेल, अब ये छोटा था ना, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, है ना। तो साइज क्या हो गई, शेल की इंक्रीजेस हो गई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, बढ़ गए। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो एनर्जी भी उसमें बढ़ेगी। तो क्या हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8, यहाँ 18, यहाँ 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये कंक्लूजन आपको सिर्फ लिखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है राइट डाउन द नोट अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सिर्फ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n और इट टेल्स अबाउट द शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना नहीं लिखना है, ये सब पॉइंट्स लिखना है, और उसके बाद में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेज, ओके। फर्स्ट स्टेज में जिसको क्विट करना है कर लो, अभी सेकंड स्टेज में बता रहा हूं। सेकंड स्टेज में हमें क्या मिला, PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने आ गए, 1 2 3 4, उसके सिंबल्स कैसे देंगे हम, K L M N, है ना, ऐसे सिंबल देंगे ना। दूसरा क्या है, अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर से ऑर्बिटल्स आ गए, ये 1-2 सेकंड के बाद लेता हूं। ये आ गया उसका साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल कैसे हो रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है ना, इज इंक्रीजेस, साइज पूरा बढ़ रहा है। नाउ अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए, इसमें 1, वो हमने कैसे डिनोट किए थे, n², है ना, n²। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 1। देखो अभी देख लो, n इज इक्वल टू 1 है, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 1। n इज इक्वल टू 2 है, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 4। n इज इक्वल टू 3 है, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 9। n इज इक्वल टू 4 है, ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 16। अभी आप बोलोगे ऑर्बिटल्स क्या है, ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ज्यादा भी है, बट वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट 4 ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कौन से अभी देखते हैं हम, जस्ट इन अ क्विक सेकेंड। ऑर्बिटल है एक s,
एक है P, एक है D और एक है F। ओके, ये ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स यानी जैसे बोलते हैं ना हम, मकान कह लो नहीं तो घर कह लो, कि ये है घर, यहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, अगर S होगा तो स्फेरिकल शेप है, P है डम्बल शेप है, उनके अलग अलग शेप है। तो ये S ऑर्बिटल्स हो गया, P ऑर्बिटल हो गया, D ऑर्बिटल्स हो गया, F ऑर्बिटल हो गए। ओके, और इनकी खासियत ये है, ओके, इनकी खासियत ये है, S रहेंगे ना, ही कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वन बॉक्स। सब वन बॉक्स में ही करेंगे। सिर्फ S है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। अगर P मान लो आप, चलो थोड़ा ऊपर लिखता हूं, अगर S मान लो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दूसरा P लो, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 3। 1 2 3 4 5 6। 3 बोला लेकिन 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन कितने ऑर्बिटल से? 3। क्या है? Px Py Pz। ये समझ में आया ना? एक ही है, एक ही ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल यानी एक ही उनका बोल सकते रूम है। P में कितने रूम है? 1 2 3 रूम है। देन अभी D देख लो, D में कितने रूम्स है? 5। 1 2 3 4 5। और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जैसे आप बोलोगे ये कैसे लिख रहे हो, तो इसके लिए 4th वीडियो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, उसके अनुसार मैं लिख रहा हूं। तो इसको भी लिख सकते हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके, ये ध्यान में नहीं रहा तभी भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है, डी में कितने रहेंगे? 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे। 5 ऑर्बिटल्स यानी 5 रूम, 1 2 3 4 5। पी में कितने रहेंगे? 3। 1 2 3। एस में कितने? 1। और एफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 रूम रहेंगे एफ के लिए। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, लेकिन रूम्स कितने हैं? 7। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 2। आप बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो, क्या इसमें क्या हमें समझ में आया? तो ये समझ में यहां दिखना है हमें क्या है? अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो n इज इक्वल टू 1 था, ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 किसका ऑर्बिटल है? s। तो क्या आएगा? s। 2 यानी क्या आ गया? 2 ऑर्बिटल्स है ना, 2 ऑर्बिटल्स यानी एक s का रहेगा और एक p का रहेगा। तो यहां मैं लिखता हूं s और p, है ना। ऑर्बिटल्स कितना है? s और p के कितने हैं? यानी s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल, तो कितने हो गए? 2 ऑर्बिटल्स। देन देखते हैं हम n इज इक्वल टू 3, तो ऑर्बिटल्स कितने आए? 9। यहां 9 लिखना चाहिए था, 2 यहां 4 लिखना चाहिए था, सॉरी। ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? सॉरी फॉर दैट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? 4। तो s का कितना एक रूम हो गया, एक ऑर्बिटल। p के कितने? 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3 रूम्स। तो टोटल कितने हो गए? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3 अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ये कितना आएगा? 9। तो 9 यानी क्या हो गया? s p d। तो आप बोलोगे s p d कैसे? s का 1, p के 3 और d के 5, 5 6 7 8 9। ये इसका एक पकड़ के 9, तो आ गए एस पी डी 9 ऑर्बिटल्स। और आप देखते हैं f, तो अगर अगला देखते हैं 4 यानी कितने ऑर्बिटल्स आने चाहिए? 16। तो अभी कितने आता है? s p d f, है ना। तो अभी देखो s p d f के कितने हैं? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16। तो आगे 16 SPDF। ये हो गया हमारी सेकंड स्टेज। अभी आप बोलोगे ये याद नहीं रहा तभी भी चलेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपके पास कि अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मींस क्या। तो अलाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी n शेल में सिर्फ n अगर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, अगर n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो इसका मतलब इसमें सिर्फ s शेल रहेगा। समझ रहे हो क्या? सिर्फ s शेल ही रहेगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लिखता हूं तो कौन कौन से शेल आ सकते हैं? s और p। तो हम बता सकते हैं ना
कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था आपके पास मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में भरो, कैसे भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में भरोगे आप? एस में भरोगे, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो किस में भरोगे? एक 2 एस में भरोगे और रिमेनिंग 4 पी में भरोगे, तभी भी 2 एम्प्टी रहेंगे, नो मैटर अबाउट दैट। लेकिन एस में कितने? 2, आगे भी एस में 2, और एस की कैपेसिटी 2 की है और पी की 6 की है, लेकिन पी में कितने आएंगे फिर रिमेनिंग? देखो n इज इक्वल टू, ये s इज इक्वल टू 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने रहेंगे? 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। लाइक दिस, इसका हमें फायदा होगा। दिस इज अबाउट आवर सेकेंड स्टेज। नाउ इन द लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटेल्स में देख रहे हैं, उसमें एक नोट दी गई है, ये आपको समझनी चाहिए। नोट क्या है कि हाइड्रोजन, हेलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरियम 3 प्लस, these spaces have only 1 electrons, okay, and energy of the orbitals depends on value of n, okay, these electrons energy is depends on value of n। तो इसमें ये सिर्फ हमें क्या करना है, अभी क्लियर करना है इन द थर्ड लेवल। अभी क्या है, इन शॉर्ट जेई एडवांस में आपको पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ओनली n, इससे हम किसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, नहीं तो किसका परफेक्टली सब शेल, नहीं तो शेल पता कर सकते। तो n इज इक्वल टू, यानी क्या हो गया, शेल हो गया। अगर n में इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, ओके, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 1। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो ये कहां रहेगा? अभी पहले शेल में ही रहेगा ना, कि दूसरे तीसरे जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो आई कैन एग्जैक्टली टेल ऑन द ओनली नंबर ऑफ n, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैं हाइड्रोजन का पता बोल सकता हूं। इसके लिए मुझे अदर क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं, लाइक एजिमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत है क्या? मुझे नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, 1 की जगह कहीं जा ही नहीं सकता। और n अगर मेरे को 1 पता चल जाए तो उसका ऑर्बिटल भी क्या आएगा? s आएगा, ओके। तो मैं किसका पता सकता हूं? हाइड्रोजन का। सिमिलरली आई कैन टेल यू द एड्रेस ऑफ हेलियम प्लस, हेलियम का क्या आ गया? हेलियम 2 है, प्रोटॉन 2 है, और अगर मैंने प्लस दिया प्रोटॉन 2 तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसमें से प्लस दिखा रहा हो तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा, देयरफॉर मैं प्लस लिखूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो कहां रहेगा? n इज इक्वल टू 1 शेल में ही रहेगा। देयरफॉर आई कैन इजीली टेल n इज इक्वल टू 1, और उसका ऑर्बिटल्स क्या रहेगा? s। तो मुझे अदर क्वांटम नंबर की जरूरत है क्या? क्योंकि अदर क्वांटम नंबर में s रहता है, p रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ s में भी रह सकते, कुछ p में भी रह सकते, तो उसकी जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 ही है। सिमिलरली लिथियम 2 प्लस, क्या है? लिथियम का 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो प्लस ही आएगा, तो प्लस 2 आएगा, प्लस 2 है, यानी 3 प्रोटॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मिसिंग है, तो प्रोटॉन्स कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो n कौन सा शेल में है? 1, और ऑर्बिटल्स क्या रहेगा? s। Similarly, I can tell you about the barium 3 plus. Barium 4 है, इसमें 3 प्लस लिखा है, 4 प्रोटॉन है, 3 मिसिंग है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसमें, और n इज इक्वल टू 1 शेल रहेगा, और s ऑर्बिटल्स में बता सकता हूं। समझ में आया यहां तक? ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे इतना सारा नॉलेज है। तो मैंने ये 3 स्टेज में आपको पढ़ाया है। इफ हो सकता है कुछ डाउट्स रहे होंगे, नहीं तो मैंने थोड़े जल्दबाजी में ज्यादा कुछ अलग पढ़ाया होगा, तो जस्ट कमेंट मी, बताइए, मैं आई विल रेक्टिफाई इट। इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, इफ यू आर रॉन्ग, करेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज इन योर केस द मार्क्स में गेट डिडक्ट। ओके, दिस इज अप टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके आगे हम देखने वाले हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अगर ये 4 क्वांटम नंबर आप देख सकते हो तो इजीली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये चैप्टर है, नहीं तो ICSE का भी है, कोई भी चैप्टर के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर आप कमांड ला सकते हो। थैंक यू।